कल क्लास में क्या बात हुई है थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। सुनिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 कल थ्योरी बताए थे, जिसमें वृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, अति परवलय का समीकरण को हमने समझाया था। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण हम लेकर बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें प्रश्नावली 9.1 का प्रत्येक सवाल, 9.2 का प्रत्येक सवाल हमने सॉल्व कर दिया है। और आज हम 9.3 लेकर आगे चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहें तो इसका मतलब क्या होता है? अवकल समीकरण। ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ध्यान दीजिए, यही चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, अवकल समीकरण में हमने कल आपको जो बातें बताई थी एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, यहां पर हमने आपको सबसे पहले बताया 9.1 और 9.1 में हम लोगों ने पढ़ा डिग्री के बारे में और ऑर्डर के बारे में। हम लोगों ने समझा था कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, यानी कोटि क्या है और घात क्या है। ये प्रश्नावली 9.1 में हमने आपको पढ़ाया है। उसके बाद अगर 9.2 की हम चर्चा करें, यहां से 9.2 की अगर चर्चा करें तो यहां पे अक्सर सवाल जो था वो y बराबर दिया गया था, जिसको हम सभी लोगों ने मिलकर प्रूफ किया है। ठीक है। और 9.3 में अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3 में, तो 9.3 में कल हमने बताया क्या क्या 9.3 में कल हमने चर्चा में लाया था, एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने बताया कि एक स्वेच्छ अचर होता है। हमने बताया था आपको कि एक बाबू स्वेच्छ अचर होता है और एक जो होता है संख्यात्मक अचर होता है। एक क्या होता है? संख्यात्मक अचर होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्वेच्छ अचर है और एक संख्यात्मक अचर है। अगर स्वेच्छ अचर की हम बात करें, स्वेच्छ अचर की बात करें आर्बिट्री कांस्टेंट का, तो यही आपका क्या कहलाता है? व्यापक हल कहते हैं। इसी को हम स्वेच्छ अचर अगर है तो व्यापक हल हो गया। और यदि मान लीजिए कि संख्यात्मक अचर है तो ये आपका बन जाएगा विशिष्ट हल। कल के क्लास में हमने बेहतर ढंग से इसको समझाया है, विशिष्ट हल और व्यापक हल। विशिष्ट हल और व्यापक हल में समानता ये होता है, अंतर ये होता है कि सर स्वेच्छ अचर है तो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे। स्वेच्छ अचर में ABCD होता है और संख्यात्मक अचर में 1 2 3 4 5, यानी संख्या होगा तो संख्यात्मक अचर और ABCD रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर है तो व्यापक हल और यदि संख्यात्मक अचर है तो विशिष्ट हल। कल यहां तक बताए थे। कल इसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो आपको ये भी बताए थे हम कि सर हमने समीकरण लिखवाया था, जिसको आज पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं। क्या समीकरण हमने बताया था, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सुनो, हमने कल बताया आपको कि बाबू मेरे वृत्त का समीकरण हमने बताया कि यदि मूल बिंदु पर होगा तो इसका समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर बताया हुआ। दूसरा हमने बताया था कि यदि कहीं पर बन जाए, केंद्र कहीं हो, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ठीक। इसके बाद 2 नंबर में हमने बताया आपको परवलय के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परवलय के बारे में सुनिएगा, क्या है परवलय का समीकरण। कल परवलय का फिगर भी समझाए थे। जहां पे परवलय का समीकरण में आपको ध्यान में रखना होगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू? 4a
एक्स, या एक्स स्क्वायर इजकल टू 4a। ठीक, परवलय का समीकरण हो गया। परवलय को इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। उसके बाद हमने तीसरा आपको बताया था क्या सर, कि दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसके लिए भी दो फॉर्मूला हम लोगों ने तैयार किया था कि सर यदि एक्स स्क्वायर एक्स बाय एक्सिस पे बने तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरा बताए थे कि यदि यदि वाई एक्सिस पे बने तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर में, ठीक है, अति परवलय, दीर्घवृत्त। चौथा हम बताए थे क्या, कि सर अति परवलय, हाइपरबोला, अति परवलय। अति परवलय का मतलब होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला। अति परवलय में क्या क्या आता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला कि सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा कि सर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर। कल यहां तक हमने आपको बताया था और इस कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे, समझिएगा क्या बात समझाना है। सुनिए, चलिए, तो हम लोगों ने अभी विचार विमर्श किया कि यदि वृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण और अति परवलय का समीकरण, यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक्सरसाइज 9.3 में एक बात आपको समझना होगा। क्या? नोट में इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसी से अक्सर सवाल हल होंगे नोट में। क्या? नोट में सुनो कि सर सवाल में स्वेच्छ अचर की संख्या, सवाल में स्वेच्छ अचर की संख्या, स्वेच्छ अचर की संख्या जितनी होगी, स्वेच्छ अचर की संख्या जितनी होगी, स्वेच्छ अचर की संख्या जितनी होगी, सवाल में स्वेच्छ अचर की संख्या जितनी होगी उतनी बार सवाल का अवकलज, उतनी बार सवाल का अवकलज करके स्वेच्छ अचर को विलुप्त करते देखिएगा। वृत्त का समीकरण बताया आपको, परवलय का समीकरण बताया, दीर्घवृत्त का समीकरण बताया और उसके बाद अति परवलय का समीकरण बताया। नोट में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सवाल में स्वेच्छ अचर की संख्या जितनी होगी ना, सवाल को उतनी बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। थोड़ा किताब दीजिए। सवाल में जितने भी स्वेच्छ अचर होंगे उतनी बार ही हम डिफरेंशिएट करेंगे सवाल को। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनिए। 9.3, ये जो पुराना वाला किताब से है 9.3 हटा दिया गया है क्या? नहीं, 9.3 नहीं है बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। 9.3 जितने स्वेच्छ अचर की संख्या होगी उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। देखो 9.3 का पहला सवाल देखते हैं। देखो 9.3 का पहला सवाल क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर, ठीक। ये सवाल है 9.3 का पुराने वाले किताब से और कह रहा है कि इसका बताइए हल करना है ए बी को विलुप्त करके। सुनो पहले ध्यान, इसमें अगर हम तुमसे पूछें कि अच्छा ये बताओ स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है, स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है,
तो तुम क्या कहोगे सर, स्वेच्छ अचर ए भी स्वेच्छ है, बी भी स्वेच्छ है, तो ठीक है। सवाल यहां पर समझना क्या लिखे हैं, सवाल में स्वेच्छ अचर की संख्या जितनी होगी उतनी बार सवाल का डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। अब स्वेच्छ अचर की संख्या 2 है तो हम क्या लिखेंगे कि सर डी एक्स बाई ए बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई बी बाई डी एक्स और इजकल टू डी1 बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? ये ध्यान में रखिएगा, पुराने वाले किताब से ये है, ठीक है ना, नए वाला में ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। सुनो, 1 बाई ए बाहर dx बाई dx, कोई दिक्कत? विकास पीछे बैठ जाओ तुम, ध्यान देना, प्लस बी 1 बाई बी बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा dy बाई dx, और तुम जानते हो कि d1 बाई dx का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सुनो, 1 बाई ए dx बाई dx प्लस 1 बाई बी इंटू dy बाई dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बाबू हम इसको लेके उधर चले जाएं तो क्या लिखेंगे, 1 बाई बी और y डैश लिख देते हैं, dy बाई dx को y डैश कहते हैं, इक्वल टू ये प्लस में उधर जाके -1 में 1 से गुना 1 बाई ए। कोई दिक्कत? अब b जो है उधर लेके जाए तो कितना हो जाएगा, y डैश इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करना था क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, y डबल डैश इक्वल टू डी माइनस बी बाई ए बाई डी एक्स। तुम जानते हो कि y डबल डैश कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये हमारा आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत है तो? यानी सवाल में सबसे पहले तुम देखना, जितने स्वेच्छ अचर की संख्या होगी, जितने स्वेच्छ अचर की संख्या होगी उतनी बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत? एक सवाल लेते हैं और क्या है, सवाल नंबर इसी का दूसरा 9। चलिए देखिए, ये सवाल नंबर 2 है, ठीक है ना। कह रहा है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले एक बात ध्यान, अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए इसमें स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी, यानी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है, तो कितनी है, ए और बी यानी 2 है ना। अब यहां से अगर हम विचार विमर्श करते हैं, यहां से विचार विमर्श करें तो सवाल को कितने बार डिफरेंशिएशन करना होगा, 2 बार। क्या लिखेंगे, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाहर रख देते हैं, डी बी स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा। एक कांस्टेंट वैल्यू है बाहर रख दिए, डी बी स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, इधर 2y हो जाएगा। कैसे सर, x के पावर n का फॉर्मूला n x n माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, y डैश इक्वल टू a कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा। ये सब चैप्टर 5 से रिलेटेड है। सुनिए, 2y y डैश इक्वल टू माइनस 2ax। बाबू मैंने 2 और 2 को कैंसिल कर दिए, y y डैश इक्वल टू माइनस a और x हो जा। 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी वाई वाई डैश बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाहर और क्या हो जाएगा, dx बाई। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं यहां से बताइए, लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सुनिए, u इंटू भी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में आपको तो याद होगा, v यानी y डैश du बाई डी एक्स यानी dy बाई प्लस v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स यानी dy डैश बाई
dx इक्वल टू, ध्यान दो, माइनस ए और dx बाई dx का मान क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे बताओ? y डैश इंटू वाई डैश प्लस y डैश का डिफरेंशिएशन यानी y दो बार डिफरेंशिएशन माइनस। कोई दिक्कत? अब यहां पे एक बात आपको और ध्यान देना होगा कि सर हमें a और b को विलुप्त भी करना है। a विलुप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो a को विलुप्त करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दिए। यहां पे कैसे, यहां पे अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या? y डैश बाई में x इक्वल टू माइनस ए, बोलिए लिख सकते हैं निश्चित। अब यहां पे y डैश में गुना होगा तो y डैश का स्क्वायर प्लस में y डबल डैश इक्वल टू माइनस ए किसके बराबर है? तो y डैश बाई में x। कोई दिक्कत? ले आके इधर गुना कर देंगे तो x y डैश का स्क्वायर प्लस में y डैश x से गुना कर दिए x हो जाएगा इक्वल टू y डैश। लेकर इधर आ जाए तो x y डबल डैश है, डबल डैश और प्लस में x y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। सवाल में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं बाबू। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल टू a e के पावर 3x प्लस b e के पावर माइनस 2x। ठीक है ना? कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। सॉरी, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2 है। a b को विलुप्त करना है। चलिए देखते हैं, सुनिए। लिखेंगे क्या कि सर स्वेच्छ अचर की संख्या, सुनिएगा, स्वेच्छ अचर की संख्या बराबर कै गो है? a और b कै गो है बाबू? सवाल को कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। कितने बार? 2 बार। dy बाई डी एक्स इक्वल टू a बाहर d e के पावर 3x बाई हो जाओ प्लस b कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लिए, d e के पावर माइनस 2x बाई में हो जाओ। चलिए y डैश इक्वल टू a d e के पावर 3x बाई में d3x इंटू d3x बाई में कितना हो जाएगा? हो जाओ प्लस में बाबू d e के पावर माइनस 2x बाई में d माइनस 2x इंटू d माइनस 2x बाई में। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? y डैश इक्वल टू a इंटू e के पावर 3x का e के पावर 3x और 3 बाहर ले ले तो dx बाई dx प्लस में b e के पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 बाहर और dx बाई dx का मान क्या लिख सकते हैं बताओ? y डैश इक्वल टू 3a e के पावर 3x और माइनस 2b e के पावर माइनस। कोई दिक्कत है तो कहिए, किसी को भी। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो अब क्या लिखेंगे पता है? अगेन डिफरेंशिएशन। क्या लिखेंगे बाबू? अगेन डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा बताओ? y डबल डैश इक्वल टू 3a कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लिए, d e के पावर 3x बाई में d3x इंटू d3x बाई में dx माइनस 2b बाहर d e के पावर माइनस 2x बाई d माइनस 2x इंटू d माइनस 2x बाई में। कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलिए y डबल डैश इक्वल टू 3a e के पावर 3x का e के पावर 3x 3 बाहर dx बाई dx 1 माइनस 2b बाहर e के पावर माइनस 2x माइनस 2 बाहर dx बाई dx हो जाएगा। अब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। y डबल डैश इक्वल टू 3 3 जा 9
ए ई के पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4 बी ई के पावर माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब समझिएगा, हमें ए बी को विलुप्त करना था, लेकिन ए बी अभी भी आपको दिख रहा है ना, और इसे तो विलुप्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया। देखिए y डबल डैश इक्वल टू, सुनो कितना dy बाई dx कितना आया है 3a e के पावर 3x और माइनस 2b e के पावर माइनस 2x। ध्यान देना, ये कैसे लिख रहे हैं सर, ध्यान देना। 9 है ना, 3 पहले से लिख चुके हैं, 6 वो और लिख दिए ए ई के पावर 3x, मिलाओ 6 3 9 ए ई के पावर 3x हो गया ना। यहां पे आना चाहिए था 4, माइनस बी पहले से लिए तो प्लस 6 बी ई के पावर माइनस 2। 6 में से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा। बताइए सवाल के बराबर है ना, ये जो लिखे हैं इसके बराबर है कि नहीं है, मिला लो फिर से। 3 ए ई के पावर 3x और 6 ए ई के पावर 3x, 3 और 6 जोड़ देंगे तो 9, और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बी के पावर माइनस 2x आ जाएगा। यानी y डबल डैश इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक किसका मान है बताओ, y डैश का, प्लस हम 6 कॉमन ले ले तो a e के पावर 3x और प्लस b e के पावर माइनस 2x। y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस 6, ये किसके बराबर है, मिलाओ a y के बराबर, यानी इस बात को ऐसे भी लिख दे y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। बताओ इसमें स्वेच्छाचार है, तो ये आंसर सही है। ठीक है ना, बस आपको यही ध्यान रखना इस सारे सवाल में कि स्वेच्छाचार जितने होंगे ना, स्वेच्छाचार उसको आपको विलुप्त करना रहता है। जैसे सवाल नंबर 4 है, सुनो सवाल नंबर 4, y इक्वल टू e के पावर 2x, e के पावर 2x और a प्लस bx। बोलो अब इस सवाल में ये बताओ स्वेच्छाचार की संख्या कितनी है, स्वेच्छाचार कितनी है 2, तो क्या लिखेंगे कि सर स्वेच्छ अचर की संख्या इक्वल टू 2। इंग्लिश में लिखना हो तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू 2। ध्यान दें, अब क्या लिखेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx इक्वल टू d e के पावर 2x और a प्लस bx बाई में, ये सब 5 चैप्टर में पढ़ा चुके इसलिए इतना डीप में नहीं उतार रहे हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a इंटू वी बाई डी एक्स बराबर v डी बाई डी एक्स और प्लस u dv बाई डी एक्स, इसी फॉर्मूला का तो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि सर y डैश इक्वल टू, ध्यान देना ये आपका u है और ये आपका v है, v यानी a प्लस बी एक्स और d e के पावर 2x बाई डी एक्स, फिर कह रहा है प्लस तो प्लस u का मान ये है, v का मान ये है, e के पावर 2x और d v a प्लस बी एक्स और बाई में कोई दिक्कत, y डैश इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू डी ई के पावर 2x और बाई d2x, जो भी पावर में रहता है वही बाई में जाता है, d2x बाई में हो जाओ, और प्लस e के पावर 2x और da बाई dx प्लस db बाई dx। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, y डैश इक्वल टू a प्लस बी एक्स, e के पावर 2x का e के पावर 2x हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे dx बाई dx 1 प्लस e के पावर 2x da बाई dx का मान 0 प्लस b बाहर dx बाई dx। क्या लिखेंगे बाबू बता दो, y डैश इक्वल टू 2 e के पावर 2x और a प्लस bx, प्लस में क्या हो जाए बताओ b e के पावर, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है फिर से एक बार मिला लो, देखो v डी बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स,
डीए बाई डी एक्स का मान 0, बी बाहर dx बाई dx 1 और 2, यानी अब ध्यान देना y डैश इक्वल टू क्या सर, ध्यान देना सुनो, यहां से लेकर यहां तक क्या दोनों बात बराबर है, बोलो बराबर है ना, तो 2 और क्या लिख सकते हैं y प्लस में b e के पावर 2x, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे बाबू, अगेन डिफरेंशिएशन, बताओ क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू 2 बाहर y डैश और प्लस में b बाहर कर दे तो d e के पावर 2x बाई d2x इंटू d2x बाई y डबल डैश इक्वल टू 2y डैश प्लस b e के पावर 2x का e के पावर 2x 2 बाहर dx बाई dx। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश इक्वल टू 2y डैश प्लस 2b e के पावर 2x। 2 बार डिफरेंशिएट किए फिर भी b हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में b e के पावर 2x का वैल्यू क्या हो जाए बताओ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां से बताना क्या, कि सर यहां से लिख सकते हैं कि y डैश माइनस 2y इक्वल टू बी ई के पावर 2x, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, बताओ कैसे सर, y डैश है ना प्लस में 2y उधर लेके चले गए माइनस 2y इक्वल टू बी ई के पावर 2x, y डबल डैश इक्वल टू 2y डैश प्लस 2 बी ई के पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, y डैश माइनस 2y, यानी y डबल डैश इक्वल टू 2y डैश प्लस 2y डैश माइनस 4y, y डबल डैश 2 और 2 माइनस लेके इधर आके 4y डैश माइनस में इधर लाके प्लस में ला दिए 4, क्या हो जाएगा y इक्वल टू, कहीं अगर दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। एक 5 नंबर सवाल है, इसको भी थोड़ा सा हम ध्यान दे दें, ठीक ना, सुनिएगा, नहीं बस छोटा सा सवाल है। 5 नंबर क्या कह रहा है, y इक्वल टू e के पावर x और a cos x प्लस b sin x, ठीक है। कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, कैसे निकालेंगे सुनिएगा, लिखेंगे क्या, सबसे पहले कि सर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या गो है, स्वेच्छ अचर की संख्या बराबर क्या गो है बाबू, है ना। अब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ, dy बाई डी एक्स इजकल टू डी ई के पावर x a cos x प्लस में b sin x बाई में क्या हो जाएगा, यानी y डैश इजकल टू, तुमको तो फॉर्मूला बताइए क्या है, u इंटू भी, ये u है और ये v है, यानी a cos x प्लस में b sin x और d e के पावर x बाई डी एक्स प्लस e के पावर x और d a cos x प्लस b sin x और बाई में कितना हो जाएगा, चलिए y डैश इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, e के पावर x का e के पावर x प्लस e के पावर x और यहां पर डायरेक्ट लिखे हैं a बाहर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस b sin x का डिफरेंशिएशन, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना y डैश इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर है, मिला लो, e के पावर x a cos x प्लस b sin x किसके बराबर है, y, उधर में क्या बनेगा तो प्लस e के पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, कोई दिक्कत। अगेन डिफरेंशिएशन, क्या बाबू, अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि स्वेच्छ अचर का वो है 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, y डबल डैश इक्वल टू y डैश हो जाएगा प्लस, यहां पे वही फॉर्मूला लगेगा क्या कि d
ई के पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और बाई में क्या हो जाएगा, यू इंटू भी का फॉर्मूला फिर लगेगा, y डबल डैश इजकल टू y डैश और प्लस भी, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, प्लस ई के पावर एक्स बाहर और डी माइनस ए साइन एक्स और प्लस में बी कॉस एक्स, और बाई में क्या हो जाएगा, तो डी एक्स। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। क्या लिखेंगे कि सर y डबल डैश इजकल टू y डैश प्लस क्या लिख सकते हैं, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ध्यान दीजिएगा, माइनस ए बाहर, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, क्या लिख सकते हैं कि सर माइनस ए बाहर और साइन एक्स, देखिए साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस बी बाहर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दिया, अब क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा, y डबल डैश इजकल टू y डैश, अब थोड़ा सा ध्यान दिए, ये वैल्यू मिलाइए, ये वैल्यू आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, कहां पे, तो e के पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिख रहा है। इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, प्लस, बोलो क्या लिखेंगे, y डैश और माइनस y, और प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, तो e के पावर x क्या हो जाएगा, a cos x और प्लस में b sin x, माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, तो y डबल डैश इजकल टू y डैश कितना हो जाएगा, 2y डैश माइनस y माइनस, ये मिलाओ, ये किसका मान है, तो इसी का मान है y का, तो y लिख दिए, y डबल डैश इजकल टू 2y डैश माइनस y और y 2y, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इजकल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत है तो। यहां तक 9.3 का सवाल नंबर 5 तक हो गया, और लगभग 6 गो सवाल है, तो 6 सवाल कल बता के इसको समाप्त कर देंगे।